तो जब न्यूक्लियर फिशन प्रोसेस होता है उस टाइम पे क्या हो जाता है, एक काफी ज्यादा अमाउंट में एनर्जी वहां से प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो जो सम होता है मासेस का, जो स्मॉलर न्यूक्लियर बनते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन की वजह से यानी न्यूक्लियर फिशन की वजह से, वो कम होता है एज कंपेयर टू जो ओरिजिनल हेवी न्यूक्लियस होता है उसके मास के मुताबिक। अगर हम देखेंगे जो ओरिजिनल न्यूक्लियस होता है उसका जो मास होता है, जब वो ब्रेक हो जाता है स्मॉलर न्यूक्लियर में, तो जब हम उनका सम करते हैं उन स्मॉलर न्यूक्लियर का मासेस का, तो वो हमें कम मिलता है। यानी इसका मतलब क्या है कि जैसे न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन हो जाती है, इस रिएक्शन के दौरान जो मास होता है, एक स्मॉल अमाउंट में जो मास होता है वो लॉस होता है। ठीक है, वो लॉस होता है जो हमें अपियर होता है, कि कैसे अपियर होता है, जो भी ये अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है तो वो ऐसे हमें अपियर हो जाता है। ठीक है, अगर हम देखेंगे जो न्यूक्लियर फिशन ये कैसे कैरी हम करते हैं, जब हेवी न्यूक्लियस जो होता है उसको हम बॉम्बार्ड करते हैं किससे, न्यूट्रॉन से, जो स्लो मूविंग न्यूट्रॉन होता है उससे बॉम्बार्ड करते हैं, तो जो ये हेवी न्यूक्लियस होता है ये ब्रेक हो जाता है, स्प्लिट अप हो जाता है। अगर हम एग्जांपल लेंगे, हम यूरेनियम 235 लेंगे। यूरेनियम 235 मतलब यूरेनियम का आइसोटोप है जिसका मास कितना है 235। तो हम अगर यूरेनियम 235 लेंगे, ठीक है, दिस इज एटॉमिक नंबर एंड ऊपर हम लिखते हैं एटॉमिक मास और वी कैन से मास नंबर। ठीक है, यूरेनियम को जब हम बॉम्बार्ड करेंगे किससे, न्यूट्रॉन से। ठीक है, न्यूट्रॉन से अगर हम इसको बॉम्बार्ड करेंगे तो ये ब्रेक हो जाएगा और हमें क्या मिलेगा यहां से, एक तो बेरियम 139, ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर 56, प्लस हमारे पास क्रिप्टॉन मिलेगा विद एटॉमिक मास 94, और हमें यहाँ पे 3 न्यूट्रॉन्स मिलेंगे और एक ट्रिमेंडियस अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलेगी। क्या बोला मैंने, जब हम यूरेनियम 235 एटम को बम्बार्ड करते हैं स्लो मूविंग न्यूट्रॉन से, तो जो ये हेवी यूरेनियम न्यूक्लियस होता है ये ब्रेकअप हो जाता है और क्या प्रोड्यूस करता है, 2 मीडियम वेट एटम्स, बेरियम 135, क्रिप्टन 94, और वहां से इसके साथ साथ 3 न्यूट्रॉन्स भी एमिट होते हैं और एक ट्रिमेंडियस अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है इस फिशन के दौरान। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे इस फिशन में क्या होता है कि कुछ मास जो होता है यूरेनियम का वो डिसअपियर हो जाता है, दैट इज वो लॉस्ट हो जाता है और एक ट्रिमेंडियस अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है। अगर हम आइडिया लेंगे कि ट्रिमेंडियस अमाउंट ऑफ एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होती है न्यूक्लियर फिशन के दौरान, वो हम ले सकते हैं कि जब हम एक एटम जो है यूरेनियम 235 का, उसको जब ब्रेक करते हैं, स्प्लिट अप करते हैं, तो वो 10 मिलियन टाइम्स ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है। कैसे, अगर हम एक एटम कार्बन को बर्न करेंगे, जब हम एक एटम कार्बन को बर्न करते हैं कोल से, सपोज हम कोल को बर्न करें, कोल क्या होता है, दैट इज अ फॉर्म ऑफ कार्बन। जब हम उस कार्बन को बर्न करेंगे तो वहां से जितनी एनर्जी निकलती है उसके कंपैरिजन में जो यूरेनियम 235 है, जब इसका फिशन होता है तो वहां से 10 मिलियन टाइम ज्यादा एनर्जी निकलती है। यानी जब हम यूरेनियम 235 को बॉम्बार्ड करते हैं विद स्लो मूविंग न्यूट्रॉन के साथ, तो काफी ज्यादा अमाउंट में हमारे पास एनर्जी जो है वो रिलीज हो जाती है। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे न्यूट्रॉन्स जो है इस रिएक्शन में यूज भी होते हैं। यहाँ पे आप देखो हमने एक न्यूट्रॉन को यूज किया और 3 न्यूट्रॉन्स हमारे पास रिलीज हो गए। ठीक है, जब हमने यूरेनियम 235 को क्या किया, जब हमने यूरेनियम 235 को बम्बार्ड किया विद 1 न्यूट्रॉन के साथ, तो 3 न्यूट्रॉन्स वहां से प्रोड्यूस हो गए। यानी न्यूक्लियर फिशन के दौरान क्या होता है, हम न्यूट्रॉन्स को यूज भी करते हैं और न्यूट्रॉन्स वहां से प्रोड्यूस भी होते हैं। ठीक है, इस फिशन के दौरान अगर हम देखेंगे जो ये न्यूट्रॉन्स वहां से प्रोड्यूस होते हैं, ये न्यूट्रॉन्स क्या करते हैं, ये फर्दर फिशन कॉज करते हैं, फर्दर न्यूक्लियर फिशन हो जाता है जिससे काफी ज्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है और वो काफी ज्यादा एक्सप्लोसिव होता है और अनकंट्रोलेबल होता है। ठीक है, हम उसको कंट्रोल ही नहीं कर पाते उस टाइम पे, तो वहां पे हम उसको बोलते हैं एटम बॉम्ब। बेसिकली एटम बॉम्ब क्या होता है, एटम बॉम्ब जो होता है वहां पे हम न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन करवाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे यूरेनियम 235
235 है वहां पे न्यूट्रॉन से हम क्या करवाते हैं, बॉम्बार्ड करवाते हैं, जहां से और ज्यादा न्यूट्रॉन्स रिलीज होते हैं। वो न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो इस न्यूक्लियर फिशन को फिर आगे और ज्यादा करवाते हैं, ठीक है, बॉम्बार्डमेंट और ज्यादा करवाते हैं, जिसकी वजह से वो क्या होता है, एक्सप्लोजन कॉज होता है और जिसको हम एटम बॉम्ब बोलते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम देखेंगे, अगर हम ऐसे न्यूक्लियर फिशन को कंट्रोल करना चाहेंगे तो कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं, हम रॉड्स का यूज करते हैं जो बोरॉन के बने हुए होते हैं। बोरॉन जो होता है इसमें एक प्रॉपर्टी होती है, ये एब्जॉर्ब करता है न्यूट्रॉन्स को। तो जब न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन होती है बोरॉन रॉड्स के प्रेजेंस में, तो वहां पे जो एक्सेस न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस होते हैं फिशन के दौरान, वो एब्जॉर्ब होते हैं बोरॉन रॉड से और वहां पे अवेलेबल नहीं होते हैं और न्यूट्रॉन्स के फर्दर फिशन हो जाए, और हम कंट्रोल कर सकते हैं किसको, एटम बॉम्ब से, या एक्सप्लोजन को हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, जब ये एनर्जी रिलीज होती है, वो एनर्जी जो होती है वो यूज होती है फिर इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने में। ठीक, यहां तक सबको समझ आए? किसी को कोई क्वेश्चन पूछना, कोई कंफ्यूजन? नो मैम। ठीक, तो अगर हम देखेंगे वो जो एनर्जी है, यानी जो इलेक्ट्रिसिटी जिससे हम जेनरेट करते हैं जो इस न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन से जो हम एनर्जी मिलती है, वो एनर्जी हम यूटिलाइज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को जेनरेट करने के लिए, वो हम एक प्लांट से करते हैं, दैट इज न्यूक्लियर पावर प्लांट। न्यूक्लियर पावर प्लांट क्या होता है, जहां पे क्या किया जाता है, जो हीट जरूरत लगती है स्टीम बनाने के लिए, ठीक है, स्टीम बनाने के बाद वो क्या करता है, वो टर्बाइन्स को टर्न करता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, ठीक है। इसको हम न्यूक्लियर पावर प्लांट सिंपली बोलते हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट क्या करते हैं, ये न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन को यूज करता है ताकि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करे। क्या होता है कि जो मोस्ट ऑफ द न्यूक्लियर पावर प्लांट जो वो यूरेनियम 235 को यूज करते हैं एज ए फ्यूल, ताकि इलेक्ट्रिसिटी या वी कैन से क्या हीट को प्रोड्यूस किया जाए, जिसकी वजह से फिर हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। बट यूरेनियम 235 जो होता है ये बर्न के लिए यूज नहीं होता, जैसे कोल, ऑयल, गैस को बर्न करने के लिए यूज नहीं किया जाता कि एनर्जी ऑब्टेन की जाए, खाली इससे एनर्जी यूज की जा सकती है, रिलीज होती है खाली न्यूक्लियर फिशन प्रोसेस से, ठीक है। तो इस पावर प्लांट में अगर हम देखेंगे इसमें क्या क्या होता है, मैं आपको अभी फोटो शेयर करूंगी। ठीक है, सभी नजर रखिए, ये है हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट, या वी कैन कॉल इट एज एटॉमिक पावर प्लांट। तो इसमें क्या होता है, फिशन जो होता है न्यूक्लियर फ्यूल का, दैट इज यूरेनियम 235 जो हम यूज करते हैं, वो होता है यहाँ पे स्टील प्रेशर वेसल वी, ठीक है। अगर आप वी देखोगे यहाँ पे जो स्टील प्रेशर वी है, यहाँ पे क्या हो जाता है, न्यूक्लियर फिशन हो जाता है यूरेनियम 235 का, रिएक्टर आर का, ठीक है। ये जो रिएक्टर आर है हमारे पास, यहाँ पे रिएक्टर आर जो है, ये रिएक्टर आर क्या होता है, ये बेसिकली न्यूक्लियर फर्नेंस होता है, ठीक है। हम बोलेंगे एक न्यूक्लियर वेसल होता है जहां पे न्यूक्लियर फिशन हो जाता है यूरेनियम 235 का, ठीक है। तो जो यूरेनियम 235 रॉड जो है, जिनको मार्क किया गया है यहाँ पे ए, ठीक है, आप यहाँ पे देख रहे हो ए, इनको क्या किया जाता है, इनको इंसर्ट किया जाता है, ठीक है, इसमें रिएक्टर के अंदर, ठीक। उसके बाद क्या किया जाता है, उसके बाद जो न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन जो स्लो स्पीड न्यूट्रॉन होता है, वो क्या करता है, उसको फिट किया जाता है, जो क्या करता है, फिशन को कॉज करता है, यूरेनियम रॉड्स के बीच में बोरॉन रॉड्स को इंसर्ट किया जाता है, जो आप बी देख रहे हो ये बोरॉन रॉड्स होते हैं, ठीक है। बोरॉन रॉड्स क्यों यूज किए जाते हैं, किसलिए, मैंने आपको अभी बोला, बोरॉन रॉड से क्या करते हैं, वो एब्जॉर्ब करता है न्यूट्रॉन्स, यानी यहाँ से जो न्यूट्रॉन्स रिलीज होंगे वो एब्जॉर्ब होंगे, ताकि और ज्यादा न्यूक्लियर फिशन ना हो, जिसकी वजह से एक्सप्लोजन हो सकता है, दैट इज एटम बम जो है वो रिलीज हो
सकता है इसकी वजह से, ठीक। तो इसलिए हम बोरॉन रॉड्स को यूज करते हैं। इसके बावजूद अगर हम देखेंगे रिएक्टर जो होता है ये एक चैम्बर एम, ठीक है, ये जो चैम्बर है एम, इसमें रखा जाता है इस रिएक्टर को जहां पे न्यूक्लियर फिशन हो जाता है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे यहाँ पे लिक्विड सोडियम या कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एज अ कूलेंट यूज किया जाता है, ताकि क्या किया जाए, हीट जो प्रोड्यूस होती है रिएक्टर में उसको क्या किया जाए, उसको ट्रांसफर किया जाए, ठीक है। ट्रांसफर करने के बाद क्या होता है, वो हीट वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करता है, ठीक है। अगर आप देखोगे सबसे पहले क्या किया जाता है, फिशन जो है यूरेनियम 235 का न्यूक्लियर रिएक्टर में किया जाता है, जिससे लॉट ऑफ हीट जो है वो प्रोड्यूस होती है, लॉट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। फिर जो लिक्विड सोडियम या कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसको पंप किया जाता है कंटिन्यूसली। किस पंप से, जो आप यहाँ पे पंप देख रहे हो, इससे क्या किया जाता है, जो भी लिक्विड सोडियम, ठीक है, लिक्विड सोडियम या वी कैन से कि जो भी अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस का यूज कर रहे हो उसको पंप किया जाता है कंटिन्यूसली, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ये पंप से पंप हो जाता है, पाइप से पंप हो जाता है। फिर ये सोडियम क्या करता है, ये एब्जॉर्ब करता है हीट को जो भी प्रोड्यूस होती है रिएक्टर में, ठीक। फिर जो ये हॉट हो जाता है सोडियम, ये उसके बाद पास होता है कॉइल से, कहाँ पे, जो हीट एक्सचेंजर होता है एच, ठीक है, दिस इज हीट एक्सचेंजर एच। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इस ये जो एक्सट्रीमली हॉट सोडियम है इसको पास किया जाता है, ठीक है। वहां पे क्या होता है और प्रेजेंट, इसके अलावा वहां पे वाटर प्रेजेंट हो रहा है, होता है जो आप यहाँ पे देख रहे हो। फिर ये जो हीट है, ठीक है, जो हॉट सोडियम में होती है, ये क्या करती है, ये वाटर को बॉइल करती है और स्टीम में कन्वर्ट करती है, ठीक है। फिर जो हॉट स्टीम होती है ये यहाँ पे काफी हाई प्रेशर में होती है, इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है टरबाइन चेंबर में, ठीक है। यहां से आप देख रहे स्टीम टरबाइन चेंबर में जाती है। टरबाइन चेंबर में क्या होता है, ये स्टीम जो होती है हाई प्रेशर स्टीम, ये इस टरबाइन को रोटेट करती है। जब ये रोटेट करती है तो जो शेफ्ट एस आप देख रहे हो टरबाइन के साथ कनेक्टेड है, वो जनरेटर के साथ यहाँ पे कनेक्टेड है। ये क्या करता है, ये इसको भी रोटेट करता है, यानी जब टरबाइन रोटेट होता है शेफ्ट भी रोटेट होता है, जिसकी वजह से वो जनरेटर में जाता है और जनरेटर की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे प्रोड्यूस होती है, ठीक। समझ आया सबको, न्यूक्लियर पावर प्लांट का सबको समझ आया, किसी को कोई कंफ्यूजन यहाँ पे, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में, ठीक है। न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, अभी तक हमने न्यूक्लियर फिशन पढ़ा, फिशन मीन स्प्लिट अप होना, लेकिन फ्यूजन का मतलब होता है ज्वाइन होना या कंबाइन होना, ठीक है। अगर हम न्यूक्लियर फ्यूजन की बात करेंगे, फ्यूजन का मतलब होता है कंबाइन होना, ठीक है, कंबाइन या क्या करना, ज्वाइन करना, ठीक है। फ्यूजन का मतलब क्या होना होता है, ईदर टू ज्वाइन और टू कंबाइन। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, जो न्यूक्लियस होता है लाइट एलिमेंट्स का, हमने न्यूक्लियर फिशन में देखा था कि हेवी न्यूक्लियस स्प्लिट अप होता है, लेकिन यहाँ पे जो क्या होते हैं, लाइट न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है, लाइट एलिमेंट्स की, जैसे हाइड्रोजन की यहाँ बात करेंगे, काफी ज्यादा लाइट एलिमेंट है, तो जब वो उसके न्यूक्लियस कंबाइन होते तो वो हेवी न्यूक्लियस बनाते हैं। जैसे अगर हम हीलियम की बात करेंगे तो इस प्रोसेस को हम न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं। तो इस प्रोसेस के दौरान क्या होता है, काफी ज्यादा अमाउंट ऑफ जो एनर्जी है वो प्रोड्यूस होती है न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस के दौरान, ठीक है। तो जब न्यूक्लियस जो होते हैं, आपको पता है जो न्यूक्लियस होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं। न्यूट्रॉन्स जो होते हैं दे डू नॉट कैरी एनी चार्ज, बट प्रोटॉन्स का पॉजिटिव चार्ज होता है, और उस वजह से हम बोलते हैं दैट कि न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज होता है। तो जब क्या होता है कि न्यूक्लियस जो होता है एटम का, इसका पॉजिटिवली चार्ज होता है, ठीक है, यानी पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। जब हम दो न्यूक्लियस को एक साथ लाते हैं तो आपको पता है जब भी लाइक चार्जेस होते हैं दे रिपेल ईच अदर, ठीक है। तो यहाँ पे जो न्यूक्लियस है जब इनका पॉजिटिवली चार्ज होता है तो दोनों क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, ठीक, बिकॉज ऑफ दी सिमिलर चार्जेस। तो ये रिपेल करते हैं। तो इसके लिए जो काफी ज्यादा हम बोलेंगे जो इनिशियल हीट एनर्जी हाई प्रेशर जो है वो जरूरत लगता है इन लाइटर न्यूक्लियस को फ्यूज कराने में, यानी इन दोनों को ज्वाइन कराने में, ताकि हमें बिगर न्यूक्लियस मिले, ठीक है। तो क्या क्या कंडीशंस है यहाँ पे जरूरी, यहाँ पे एक तो टेम्परेचर काफी ज्यादा हाई होना चाहिए, प्रेशर काफी ज्यादा हाई यूज किया जाता है, या हम सिंपली बोलेंगे कि जो न्यूक्लियर फ्यूजन है इसको किस
में कैरी किया जाता है, इसको हीट किया जाता है कब, एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर में एंड वी कैन से एक्सट्रीमली अंडर हाई प्रेशर में, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या होता है, काफी ज्यादा मास जो होता है वो लॉस हो जाता है, जो अपीयर होता है हमें एज ए एनर्जी, ठीक है। अगर हम एग्जांपल देंगे न्यूक्लियर फ्यूजन की, हम ड्यूटेरियम की बात करेंगे। व्हाट इज ड्यूटेरियम? ड्यूटेरियम क्या होता है? एक सेकेंड, ड्यूटेरियम क्या होता है? वर्क नहीं कर रहा, चलिए कोई नहीं। ड्यूटेरियम क्या होता है? ड्यूटेरियम क्या होता है, आपको नहीं पता? ड्यूटेरियम जो होता है ये हाइड्रोजन एटम होता है, ये आइसोटोप होता है हाइड्रोजन एटम का, जिसका एटॉमिक मास वी कैन से 2 होता है, ठीक है। आइसोटोप क्या होता है इतना पता होगा आपको, आप लोगों ने 9th क्लास में भी आइसोटोप्स के बारे में पढ़ा है। आइसोटोप्स हम किन्हें कहते हैं? आइसोटोप्स हम किन्हें कहते हैं? आइसोटोप्स हम किन्हें कहते हैं? एम आई ऑडिबल? आइसोटोप्स हम किन्हें कहते हैं? जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है बट दे हैव डिफरेंट एटॉमिक मास, दैट इज हाइड्रोजन के कितने आते हैं? 3 हाइड्रोजन, ठीक है। और हम ड्यूटेरियम बोलते हैं, और ट्राइटियम, जो हाइड्रोजन ऑर्डिनरी हाइड्रोजन उसको हम प्रोटियम बोलते हैं, ठीक है, विद एटॉमिक मास 1, ड्यूटेरियम विद एटॉमिक मास 2, ट्राइटियम विद एटॉमिक मास 3, ठीक है। इनका जो एटॉमिक नंबर है दैट इज 1 बट इनके एटॉमिक मास में डिफरेंस है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जब ड्यूटेरियम एटम जो होता है इसको हीट किया जाता है हाई टेम्परेचर में और हाई प्रेशर के अंडर, तो 2 ड्यूटेरियम न्यूक्लियस जो थे वो कंबाइन होते हैं और हेवी न्यूक्लियस बनाते हैं हीलियम का। कैसे? इसका इरेजर काम नहीं कर रहा है, एक सेकेंड, चलिए इसका इरेजर काम नहीं कर रहा, मैं अब ऐसे ही लिखती हूँ। तो क्या मैंने बोला, जो ड्यूटेरियम होता है उन 2 को क्या किया जाता है, कंबाइन किया जाता है, और वहां से क्या होता है, हमें हीलियम निकलता है, ठीक है। और न्यूट्रॉन भी यहां से रिलीज होता है और काफी ज्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज हो जाती है, ठीक है। तो फ्यूजन प्रोसेस जो होता है इट इज अपोजिट ऑफ व्हाट, फिशन प्रोसेस, ठीक है। हमने फिशन में क्या देखा था, फिशन में हमने देखा था कि वहां पे न्यूक्लियस स्प्लिट अप हो जाता है, बट इन केस ऑफ फ्यूजन यहाँ पे न्यूक्लियस जो होते हैं वो कंबाइन हो जाते हैं, ठीक है। और काफी ज्यादा एनर्जी जो है न्यूक्लियर फ्यूजन में प्रोड्यूस होती है कि जो कंट्रोल करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है, और वो एनर्जी किस लिए फिर यूटिलाइज होती है, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए वो यूटिलाइज होती है, ठीक है। याद रखना, जो भी न्यूक्लियर रिएक्शन होती है जो एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर में होती है, ठीक है, उनको हम थर्मो न्यूक्लियर रिएक्शंस बोलते हैं, ठीक है। उनको हम क्या बोलते हैं, थर्मो न्यूक्लियर रिएक्शंस, जो काफी हाई टेम्परेचर में होती है, ठीक है, एक्सट्रीमली हॉट टेम्परेचर होती है। इसके बाद अगर हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन बॉम्ब के बारे में, ठीक है। जो भी ये थर्मो न्यूक्लियर रिएक्शंस होती है, यानी फ्यूजन रिएक्शन जो काफी हाई टेम्परेचर पे होती है, इसको यूज किया जाता है एक वेपन प्रोड्यूस करने के लिए जो काफी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है, दैट इज हाइड्रोजन बॉम्ब, ठीक है। हाइड्रोजन बॉम्ब में क्या होता है, वहां पे हेवी आइसोटोप होता है हाइड्रोजन का, दैट इज ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, ड्यूटेरियम विद मास नंबर 2 एंड ट्राइटियम विद मास नंबर 3, ठीक है, along with the element that is lithium 6 के साथ साथ। और वहां पे क्या होता है, एक्सप्लोजन हो जाता है हाइड्रोजन बॉम्ब का। कैसे? वहां पे हम एटम बॉम्ब यूज करते हैं, दैट इज एटम बॉम्ब क्या होता है, जब भी यूरेनियम 235 का फिशन हो जाता है, जब वहां पे एक्सप्लोजन हो जाता है उसको हम एटम बॉम्ब बोलते हैं, यानी हम एटम बॉम्ब का यूज करके क्या करते हैं, हाइड्रोजन बॉम्ब को बनाते हैं, ठीक है। तो जब एटम बॉम्ब जो होता है एक्सप्लोर होता है तो फिशन रिएक्शन वहां पे होती है और वहां पे काफी ज्यादा अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होती है। ये हीट क्या करती है, टेम्परेचर रेज करती है, किसका, ड्यूटेरियम का, ट्राइटियम का, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, वहां पे फ्यूजन रिएक्शन हो जाती है ड्यूटेरियम और ट्राइटियम की, और वहां पे काफी ज्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है, जिसकी वजह से जो हाइड्रोजन बॉम्ब है वो एक्सप्लोड हो जाता है काफी शॉर्ट टाइम में, ठीक है। और ये एनर्जी जो होती है काफी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होती है, काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन होती है इससे लाइफ और प्रॉपर्टी की, ठीक है। तो ये थी न्यूक्लियर एनर्जी। अब अगर हम देखेंगे इसके एडवांटेजेस क्या क्या है,
पहले तो ये काफी ज्यादा अमाउंट ऑफ यूजेबल एनर्जी को रिलीज करता है, ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूल से, जैसे यूरेनियम 235। दूसरा अगर हम देखेंगे, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं इससे, ठीक है। और जो इलेक्ट्रिसिटी हम न्यूक्लियर पावर प्लांट से प्रोड्यूस करते हैं वो लगभग रहती है 2 to 3 ईयर्स तक, ठीक है। उसके लिए हमें अगेन फ्यूल देने की जरूरत नहीं है 2 to 3 ईयर्स तक। क्या न्यूक्लियर फ्यूल हमने यूज किया था? दैट इज यूरेनियम 235, जो कि हमने न्यूक्लियर फ्यूल यूज किया था न्यूक्लियर पावर प्लांट में। देन इसके अलावा इसकी एक और एडवांटेज, या हम बोलेंगे इसका एक और मेरिट है, दैट इज ये गैसेस को प्रोड्यूस नहीं करता है, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, जो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का काम क्या होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट में, ठीक है। या सल्फर डाइऑक्साइड जो क्या करता है, एसिड रेन को कॉज करता है, जिसके काफी ज्यादा इफेक्ट्स होते हैं एक्वाटिक प्लांट, एनिमल्स पे, ठीक है, या जो भी बिल्डिंग्स वगैरह होती है। डिसाइड्स एडवांटेजेस, कुछ डिसएडवांटेजेस भी होती है, क्या क्या? अगर हम देखेंगे जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन से, ठीक है, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट वो काफी ज्यादा हार्मफुल होता है ह्यूमन बींग्स के लिए, ठीक है। उनको ऐसे स्टोर करना, डिस्पोज ऑफ करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट होता है, ठीक है। दूसरा क्या होता है कि वहां पे न्यूक्लियर रिएक्टर्स में एक्सीडेंट्स का काफी ज्यादा खतरा होता है, ठीक है। जो ओल्ड न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं उनसे उनसे क्या होता है, जो रेडियो एक्टिव मटेरियल है उनकी लीकेज हो जाती है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा डैमेज हो सकता है प्लांट्स, एनिमल्स, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स भी, और हमारे एनवायरमेंट को भी हो सकता है, ठीक है। और एक बात की, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है इसकी इंस्टॉलेशन के लिए काफी ज्यादा कॉस्ट लगता है, ठीक है, काफी ज्यादा अमाउंट में पैसे लगते हैं इसको बनाने के लिए। किसी को कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन यहां तक? किसी को भी कोई क्वेश्चन है? नो मैम। चलिए ठीक है, तो आपका जो ये सोर्स ऑफ एनर्जी है ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो गया, आपका सारा सिलेबस कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो मंडे आपकी प्रैक्टिकल क्लास होगी, देन आफ्टर ट्यूसडे से हम रिवाइज करेंगे जब तक क्लासेस आपको मिलेंगे, ठीक है, जब तक आपका एग्जाम स्टार्ट होगा। मैम हमें डेट शीट कब मिलेगा? जल्दी मिलेगा, विद इन डेज आपको मिलेगा, बस आपको ध्यान रखना है जब भी आपके ग्रुप में नोटिफिकेशन आएगी, ठीक है। ठीक है, मैम ओके। बाकी जो आपको किसी भी स्टूडेंट को कोई भी लेक्चर मिस हुआ होगा तो वो यूट्यूब पे देख सकता है, क्योंकि यूट्यूब पे ऑलरेडी जो लेक्चर्स है वो अपलोड किए गए हैं, ठीक है। तो जिस भी स्टूडेंट को कोई लेक्चर मिस हुआ होगा, जिस भी स्टूडेंट को कहीं पे कंफ्यूजन होगा, आप पहले यूट्यूब से जाएंगे, ठीक, आप वहां पे देखेंगे। स्टिल अगर आपका कंफ्यूजन क्लियर नहीं होगा, देन हमारी क्लासेस जो भी नेक्स्ट होगी आप उसमें मुझे बोलोगे, ठीक है। ठीक है, यस मैम। चलिए ठीक है, और अब से आप रिवाइज भी करोगे, ठीक। ओके मैम। चलिए ठीक है, चलिए फिर मैं क्लास को एंड करती हूँ। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। बाय बाय टाटा।